जी नमस्कार। ठीक ठाक है। आज देखिए, आज चाय पर परिचर्चा है साइबर क्राइम पर, ठीक है। और ये किताब जिसकी चर्चा मैंने कल किया था, उसका पहला लेसन मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टेड है और टेक्निकल शब्दों की भी जानकारी होगी साइबर के बारे में। और साथ साथ जो है ऑनलाइन हाउस रेटिंग वेब पोर्टल से कैसे फ्रॉड हो जा रहे हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। जैसे आदमी जाता है ना वेबसाइट पर और बैठे बैठे या तो घर बुक कर लेता है, गाड़ी बुक कर लेता है, या 4 दिन की किराए पर बुक कर लेता है कोई होटल का कमरा, उस पर भी कैसे फ्रॉड हो जा रहे हैं, इस बारे में ये पूरी कहानी है। बहुत मज़ा आएगा, पूरा आनंद पूर्वक इसको सुनिए। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ अपने शब्दों में। कुछ हल्के कंबल भी पैक कर लेना, वहाँ ठंड बहुत होती है। अरूप की माँ ने अरूप को पैकिंग करते हुए देखकर सलाह दी। अरे माँ, मैंने वहाँ तापमान देख लिया है, अभी भी वहाँ का तापमान 35 डिग्री ही है। अरुण की नौकरी देहरादून में लगी थी और वे अपनी पत्नी कियारा के साथ वहाँ शिफ्ट हो रहा था। उन्होंने अपना सामान ट्रक से पहले ही भेज दिया था। अपने कपड़ों और ज़रूरी चीज़ों के साथ आज शाम की फ़्लाइट से खुद देहरादून पहुँचने वाले थे। टैक्सी बुला लो, हमें अब निकल लेना चाहिए। आजकल एयरपोर्ट पर काफ़ी रश रहता है, कियारा ने कहा। अरे नहीं, 6 बजे की फ़्लाइट है, अभी तो 2 ही बजे हैं, हम 3 बजे निकलेंगे। अरूप को कोई जल्दी नहीं थी, फ़्लाइट समय पर थी और अरूप शाम 8 बजे तक देहरादून पहुंच भी गया था। मुझे उम्मीद है घर साफ़ होगा। घर पहुंचते ही मैं साफ़ सफाई में नहीं जुटना चाहती। कियारा काफ़ी उत्साहित थी। ये कियारा बोल रही थी। सब कुछ परफेक्ट है, तुम्हें यह पसंद आएगा। खिड़की से पहाड़ों का दृश्य और हरे हरे देवदार के वृक्ष। अरुण ने अपने मोबाइल पर घर का वीडियो दिखाते हुए अपनी पत्नी कियारा से कहा। करीब 9 बजे तक वह रेजिडेंशियल सोसाइटी में पहुंच गए। साहब, रेजिमेंट या गेस्ट? गेट से घुसते ही सिक्योरिटी गार्ड ने सवाल किया। जवाब में आया, रेजिडेंट। आज ही शिफ्ट कर रहे हैं, टावर नंबर 2, रूम नंबर 120 में। अरूप ने हंसते हुए जवाब दिया। मोबाइल नंबर बता दीजिए साहब, गार्ड ने कहा। अरूप ने नंबर बताया और टैक्सी अंदर चली गई। चाबी कहाँ से मिलेगी? कियारा ने अरूप से पूछा। राजेश जी ने कहा था कि उनका आदमी घर पर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा और वही हैंडओवर करेगा। टावर 2, रूम नंबर 120 पहुंचकर अरूप ने घंटी बजाई। ट्रेन ट्रेन ट्रेन। थोड़ी देर में आंख मलते हुए एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। क्या काम है? काम? नहीं, मैं अरूप, जो आज हम इस घर में शिफ्ट कर रहे हैं, वो राकेश जी ने बताया था। अरूप अभी इतना ही कह पाया था कि उस व्यक्ति ने आंख तरेरते हुए कहा, क्या घर में शिफ्ट कर रहे हैं? मतलब मेरे घर में तुम क्यों शिफ्ट करोगे? वो व्यक्ति गुस्से में बोला। क्या? मैंने इसे खरीदा है, राकेश जी ने बताया होगा ना आपको। कौन राकेश? ये कौन बोल रहे हो? कुछ भी, मैंने घर दिया ही नहीं। आपको कोई गलतफहमी हुई है। जाइए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, मुझे सोने दीजिए, नाइट ड्यूटी है। वह व्यक्ति दरवाज़ा बंद करके अंदर चला गया। ऐसा कैसे हो सकता? अरूप हैरान था और जैसे अपने आप से बात कर रहा था। देखो, कहीं दूसरा फ्लैट तो नहीं? एक बार राकेश से पूछो, कियारा ने कहा। नंबर तो यही है, सोसाइटी भी यही है। राकेश को फ़ोन लगाता हूँ। अरूप ने राकेश को फ़ोन लगाया, पर राकेश का नंबर बंद आ रहा था। कई बार कोशिश करने के बाद वह काफ़ी परेशान हो गया। रात के 9:30 बजने वाले थे। अब क्या करें? कियारा भी परेशान थी। टैक्सी वाला जा चुका था। हो सकता है राकेश किसी मुश्किल में फंस गया हो। हम आज किसी होटल में रुक जाते हैं, कल सुबह बात करके सॉर्ट आउट कर लेंगे, अरूप ने कहा। अरूप फिर टैक्सी बुक करने लगा, लेकिन कियारा काफ़ी परेशान थी। उसे लग रहा था कि अगर राकेश जी किसी मुश्किल में थे तो किसी और को भी चाबी की जिम्मेदारी देकर जरूर जाते। ये रात जैसे जैसे होटल में कटी, अरूप को रात भर नींद ही नहीं आई। सुबह 7 बजे से उसने राकेश को फ़ोन लगाना शुरू किया, लेकिन फ़ोन बंद आ रहा था। जब दोपहर 12 बजे तक फ़ोन बंद ही रहा तो अरूप को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह पुलिस स्टेशन पहुंच गया।
अरूप ने फ़ोन करके अपने पिता को भी ये बात बता दी कि उसके साथ शायद कोई फ्रॉड हो गया, और मेरे पास ये खबर अरूप के पिताजी रघुवीर जी के ज़रिए पहुंची। मेरे पास ये खबर का मतलब जो बुक के लेखक हैं अमित दुबे जी, जो एक साइबर इन्वेस्टिगेटर भी हैं और आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त किया। मैंने तुरंत अरूप जी से बात की और कुछ पता चला वो बहुत परेशान करने वाला था। अरूप ने एक ऑनलाइन पोर्टल पर रेंट पर घर लेने के लिए सर्च शुरू किया था। ऑनलाइन पोर्टल पर उसने घर का वीडियो देखा था और उसे एक घर पसंद आया। यह सुंदर अपार्टमेंट था। दिए हुए मोबाइल नंबर पर उसने राकेश से बात की और राकेश ने घर के मालिक सुभाष जी से कांटेक्ट किया। सुभाष जी मलेशिया में रहते हैं, इसलिए उन्होंने वीडियो कॉल पर ही अरूप से किराया फिक्स कर लिया। राकेश ने अरूप को वीडियो कॉल पर घर दिखाया। उसके बाद अरूप ने नंबर दे दिया और सुभाष को सिक्योरिटी मनी और 1 महीने का एडवांस किराया यूपीआई द्वारा भुगतान कर दिया। अब न राकेश का फ़ोन लग रहा था और न ही ओनर सुभाष का। पहली नज़र में अरूप एक ऑनलाइन हाउस रेटिंग वेब पोर्टल के चक्कर में लूट चुका था। पुलिस में शिकायत हो चुकी थी और हमने जांच शुरू कर दी। मैंने ये केस कुमुद से डिस्कशन किया और बताया, देखो कैसे घर किराए पर देने के नाम पर लोग दूसरे को लूट रहे हैं। कमाल है, मतलब कोई घर था ही नहीं और नहीं को और घर को किराए पर चढ़ा गया। कुमुद ने कहा, राकेश के नंबर और बैंक अकाउंट का केवाईसी सब किसी और के नाम पर है। मैंने कहा, यदि राकेश ने वीडियो कॉल पर अरूप को पूरा घर दिखाया है तो कोई घर होगा। जरूर ढूंढने की कोशिश करो कि ये घर है कहाँ। कुमुद ने सलाह दी। ये सुराग बढ़िया था। मैंने वेब पोर्टल पर दी गई उस घर की सारी तस्वीरें डाउनलोड की और बारीकी से विश्लेषण करना शुरू किया। रिवर्स इमेज सर्च से हमने यह पता लगा लिया कि अब इसमें देखते रहिएगा आप लोग, शब्द इसमें टेक्निकल शब्द हैं। जैसे रिवर्स इमेज सर्च, ये टेक्निकल शब्द आया है। रिवर्स इमेज सर्च से हमने यह तो पता लगा लिया कि राकेश ने इस घर की तस्वीर के साथ साथ अलग अलग वेबसाइट पर विज्ञापन पोस्ट की है और हर बार घर का पता अलग अलग जगह बताया है। एक बार देहरादून, एक बार जयपुर और एक बार बेंगलोर। मतलब संभव है कि राकेश इनमें से किसी भी जगह न हो। कमाल की बात है, ये सारे विज्ञापन लगभग एक ही समय पर पोस्ट किए गए थे और उन सब में लिंक्ड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी एक ही था सभी विज्ञापनों में। एक पोर्टल से हमने विज्ञापन पोस्ट करने वाले का विवरण मांगा है, जहां से यह सब पोस्ट हुआ है, उसका आईपी एड्रेस हर कंप्यूटर मोबाइल का होता है। इसको बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी एक टेक्निकल शब्द है। आईपी एड्रेस को मैंने हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जो कंप्यूटर डिवाइस होती है। आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। उसका आईपी एड्रेस जितनी बार पोस्ट करने वाले यूज़र ने इस अकाउंट को एक्सेस किया, उसका एक्सेस डिस्क्रिप्शन, आईपी लॉग और इसमें लिंक किया गया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। वेबसाइट से आईपी लॉग, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो मिल गया। ईमेल आईडी जीमेल का था, इसलिए अगला रिक्वेस्ट हमने गूगल और टेलीकॉम ऑपरेटर को भेजा। गूगल से मैंने मांगा कि ईमेल के लॉगिन विवरण और इसमें लिंक्ड मोबाइल नंबर और कोई दूसरा ईमेल आईडी भी प्रदान करें। टेलीकॉम ऑपरेटर से इसका आईपी रिकॉर्ड मांगा गया। आईपी रिकॉर्ड से हमें पता चला कि जिस भी अपराधी का ये आईपी एड्रेस है, उसने अपने डिवाइस से और क्या क्या एक्सेस किया है। तस्वीरों का विश्लेषण करते समय मैंने नोटिस किया कि एक तस्वीर रसोई की है जिसमें रेफ्रिजरेटर के ऊपर कुछ मैग्नेट लगे हुए थे। इस मैग्नेट के बीच में एक पर्ची भी लगी थी। हमने उस फ्रेम को इनलार्ज मतलब बड़ा करके उस स्लिप को पढ़ने की कोशिश की। उस पर कोई मोबाइल नंबर तो था पर उसे पढ़ना मुश्किल था। क्रिमिनल के इतने करीब पहुंचकर भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में जब इतना करीब पहुंचकर भी अपराधी छूट रहा हो तो काफ़ी निराशा होती है। पर कई बार दैनिक जीवन की गतिविधियों से अपराधी के बारे में कुछ न कुछ पता चलता है। उस दिन कुमुद ने
ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी। वो घर के पंखे साफ करवा रही थी। मैंने पूछा, छुट्टी तो तुमने पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए ली थी, अब ये सफाई महोत्सव क्यों? अरे जब छुट्टी ले ही ली तो 2-4 काम और निपटा लेती हूँ, कुमुद ने हंसते हुए जवाब दिया। मतलब अगर कोई चीज़ में अच्छा है तो वो सिर्फ एक बार ही वो काम नहीं करेगा। मेरे दिमाग में जैसे अचानक से कुछ कौंधा। मतलब अगर क्रिमिनल ऑनलाइन फर्जी विज्ञापन डाल के लोगों को लूट रहा है तो उसने एक ही तरह के विज्ञापन तो नहीं डाले होंगे, मैंने अचानक कुमुद से कहा। कुमुद को इस केस के बारे में पता था और वह तुरंत मेरी बात समझ गई। बिल्कुल, देखो इनका मकसद लोगों को लूटना है। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ रूम ऑन रेंट के नाम पर ही लोगों को लूटते हों, हो सकता है ये कुछ और बेचने के नाम पर भी लोगों को लूट रहे हों। एक बार यह देख लो, इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से कुछ और विज्ञापन डाले गए हैं क्या? मेरा मतलब है गाड़ी सोफ़ा बेचने के नाम पर। ये थोड़ी दूर की कौड़ी थी पर इसकी संभावनाएं पूरी थी। मैंने तुरंत उसके मोबाइल और ईमेल को ऐसे सारे पॉपुलर वेब पोर्टल्स को भेजा जो ऑनलाइन सेकेंड हैंड चीज़ें खरीदने बेचने का काम करते हैं, जैसे OLX, कार बेचो आदि। मैं अपनी टीम के साथ काम कर ही रहा था कि हमें OLX से जवाब मिला कि इस मोबाइल नंबर से कार बेचने की पोस्ट डाली गई थी। कार की फ़ोटो ऐसी खींची गई थी कि उसका नंबर क्लियर नहीं था, पर यहीं पर क्रिमिनल से एक गलती हो गई। कार की फ़ोटो खींचते वक्त पीछे खड़े एक बाइक भी कैप्चर हो गई थी और उस बाइक का नंबर थोड़े से प्रयास के बाद क्लियर हो गया। बाइक के नंबर को ट्रेस करते हुए हम उसके मालिक तक पहुंच गए और जब मालिक को ये फ़ोटो दिखाई तो उसने वर्कशॉप को पहचान लिया। ये बाइक वाला हमारे कार वर्कशॉप पर बाइक की बैटरी बदलवाने आया था। जब हम वर्कशॉप के मालिक तक पहुंचे तो उसने कार पहचान ली, जो कि उसके किसी ग्राहक की ही थी, लेकिन वो कुछ डिटेल नहीं दे पाया। वो नहीं बता पा रहा था कि ये फ़ोटो कब और किसने खींची। ये तय था कि फ़ोटो करीब 17 दिन पहले खींची गई थी, जब ये कार वर्कशॉप में सर्विसिंग के लिए आई थी, पर यह फ़ोटो खींची किसने ये कोई नहीं बता पा रहा था। फ़ोटो कार के करीब एक एंगल से ही ली गई थी और ये फ़ोटो सेशन बड़ी तसल्ली से हुआ, तो ये मानना कि वर्कशॉप में किसी को पता नहीं होगा ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। पर आगे की जांच अब फिर फंस गई थी। इंस्पेक्टर गजेंद्र अभी इधर उधर पूछताछ कर ही रहे थे कि एक चाय वाला लड़का वहां आया। चाय पियेंगे साहब? उसने बड़े आत्मविश्वास से पूछा। कितने की है? गजेंद्र जी ने पूछा। स्पेशल चाय 20 रुपये की। अचानक गजेंद्र जी को दिमाग में कुछ कौंधा। उन्होंने चाय वाले बच्चे को कार की फ़ोटो दिखाई और पूछा, करीब 17 दिन पहले इस वर्कशॉप पर यह फ़ोटो खींची गई थी, बता सकते हो कि इसे किसने खींची थी? बच्चे ने फ़ोटो देखी और बोला, ये रोहित और उसके दोस्तों का काम है साहब, वे अक्सर यहाँ आकर गाड़ियों की फ़ोटो खींचते रहते हैं। अच्छा, कहाँ रहता है रोहित? गजेंद्र जी के दिमाग की बत्ती जल चुकी थी। यही 2 गली आगे। ज़रा मदद करो हमारी, हमें रोहित के घर तक ले चलो। अरे साहब, चाय तो पी लो पहले। ये लो पैसे पकड़ो, चाय रोहित से मिलने के बाद पियेंगे। गजेंद्र जी ने चाय वाले बच्चे को कुछ पैसे पकड़ाते हुए कहा। रोहित और उसके गैंग को दिल्ली से पकड़ा गया। ये लोग फर्जी विज्ञापन डाल के लोगों को लूटते थे। अरूप की बात जब रोहित से हुई तो उसने उसे पहचान लिया। अरे तुम तो राकेश हो, हमारी तो वीडियो कॉल पर बात हुई थी। अरूप के पैसे तो वापस मिल गए, उसे देहरादून में दूसरा घर भी मिल गया, पर आप लोगों के साथ ऐसा न हो इसके लिए सजग रहें। ऑनलाइन घर या कोई भी चीज़ लेते समय अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर कर लें। जब तक चीज़ों को फिजिकली न देख लें कोई एडवांस न दें। तो ये कहानी हम लोगों को भी सजग करती है कि हम लोग भी जाते हैं कहीं दिल्ली, बम्बई, लखनऊ, तो आदमी यहीं से ऑनलाइन सोचता है कि वहाँ रूम बुक कर दें, और या आदमी देख लेता है कि यार मोटरसाइकिल तो बड़ी सस्ती मिल रही है OLX पर, या कार बेचो पर कार सस्ती मिल रही है, आदमी बुक कर लेता है, जबकि अधिकांश वेबसाइटें सब जो है उस पर फेक है। यादव जी, आप बात समझ पा रहे हैं हमारी? बात मैं समझ रहा हूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रोज़ एक एक कहानी, इसमें कई कहानियाँ इस तरह की हैं और रियल कहानियाँ हैं जिस पर उन्होंने विवेचना की है, वर्कआउट किया है। तो मैं एक बार पढ़ूँगा तो मुझे भी याद हो जाएगा, मुझे भी नई कुछ टेक्निकल चीज़ें इसमें से मिल जाएगी, और ये वीडियो जब मार्केट में जाएगी तो कुछ
अगर 100 लोग ही देखेंगे तो कुछ तो देखेंगे, 2 मिनट 4 मिनट, तो उनके दिमाग में कुछ तो आएगा कि विज्ञापन वाली चीज़ें हैं, इस पर सतर्क रहना है, विज्ञापन वाले पर ऑनलाइन बुक कराने से पहले 100 बार सोचना है, ये चीज़ें हैं कि नहीं। तो ये ज्ञानवर्धक रहा। ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि एक एक आदमी कम से कम 10-10 लोगों को ये वीडियो दिखाई है, अच्छी चीज़ है वीडियो। आप बताएं मैडम, ठीक है वीडियो ये? आप बढ़िया टॉपिक पर चल रहा है वीडियो। आप भी किसी दिन 150 महिलाओं को इकट्ठा करिए और उन आदेश नहीं, मेरा सुझाव है, आदेश किस बात का हमारा रहेगा, सुझाव है, अच्छी चीज़ है। 150, 200, 500 जितनी महिलाएं आ जाएंगी, हम माइक को एक सब यहाँ से लेके आएंगे, अपना सेटअप बॉक्स वगैरह सब उनके बीच में। जब महिलाओं के बीच में हम जाते हैं ना, या गाँव देहात के लोगों के बीच में, तो बहुत अपने को और कूल डाउन वहाँ ईजी कर देते हैं। लोगों को लगेगा ही नहीं कि वही इंस्पेक्टर साहब हैं। हर जगह मैं अपना स्टेज वाला काम करता हूँ, कहाँ कैसा रोल निभाना है, अपराधी के साथ कैसा रोल निभाना है, आम आदमी के साथ कैसे रोल निभाना है, गरीब जनता का कैसे रोल निभाना है, महिलाओं में कैसे रोल निभाना है, बच्चों के साथ स्कूल में कैसे रोल निभाना, अलग अलग अपना ट्रेंड बदल के और एक्टर की तरह से काम करते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपने समय दिया। और ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिस्कशन किए हैं, ये हमारे वीडियो यूट्यूब में अपलोड भी होगा, जो भी हमने डिस्कशन किया। हाँ, आप देखती रहती हैं, चलिए मुझे खुशी है, आपको धन्यवाद। आप जो है देख लीजिए भाई, यादव जी का चेहरा दिखाइए, दैनिक जागरण से यहाँ तहसील प्रभारी हैं। आपको देखिए मिश्रा जी को, आप जो है सहारा के तहसील प्रभारी हैं। आप देखिए अमर उजाला के हैं मोहित जी, आप यहाँ के क्या मोर्चा की जिला मंत्री हैं, महिला मोर्चा के जिला मंत्री हैं। और आप हमारे कौन से गांव बता रहे थे अपना? और आप टीचर भी हैं, कहाँ पर टीचर हैं? आगरा में विकलांग बच्चों के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप और जनसेवा कर रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।